तो ये ट्रिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको इस एरिया में सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक रफ़ वर्क के लिए जगह बना लेनी है और इसमें हम अपना रफ़ वर्क करेंगे। तो इसका सबसे इजी ट्रिक है सॉल्व करने का, हमें बस ये कांस्टेंट पार्ट जो है इस पर फोकस रखना है और ये दो टर्म जो है इन्हें हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इस तरफ करते हैं उसको। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी। अब बस आपको इसे ऐसे कर लेना है क्योंकि हम ये दोनों टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं और ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसे हमें बस यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि 120 है तो 120 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर चूँकि x है, यहाँ पर x है, तो हमें इसे लिखना होगा 120x। अब 120x में आप कितना ऐड करेंगे कि 142 आए, उसके लिए आपको ऐड करना होगा 22x। ठीक है, तो ये जो टर्म था इसका स्प्लिटिंग हो गया, ये दो पार्ट में हो गया क्योंकि इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 142x, है ना। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 23x² जो है यहाँ पर, इसके लिए हमें क्या करना है, बस इसी नंबर को यहाँ पर ले करके आना है। तो यहाँ पर हो गया 22x² होगा और यहाँ पर चूँकि 23x² है तो इसको ऐड करना होगा 1x² देने से हो जाएगा ये 23x²। तो बस हमारा हो गया है ये सॉल्व। आगे आपको बस लिख देना है इक्वल टू, ये जो पार्ट है ये आपको हूबहू यहाँ पर लिख देना। फिर आगे के जितने भी पार्ट आप लिखेंगे आपको ये सब नंबर्स लिखने हैं, यानी कि x² यहाँ पर ये दोनों माइनस में होंगे। तो बस इन टर्म्स को जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर ये +22x प्लस 120x और लास्ट में भी हमें इस टर्म को यहाँ लिख देना है जो कि है -120। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर और एक लास्ट टर्म यहाँ पर लिख देना और बाकी का जो होगा ये पूरा ऐसा इसी का रहेगा। ठीक है, तो अब हमें जो कॉमन जो निकालना है, कॉमन जो हम निकालेंगे बस ये दो टर्म के बीच में, ये दो टर्म के बीच में और ये दो टर्म के बीच में। कॉमन आप काफ़ी आसानी से आपको आता ही होगा। तो देख सकते हैं सब में x-1 कॉमन आया है। अब बाकी के जो बचते हैं उन्हें हम लिख लेंगे, यानी कि x² - 22x प्लस 120। तो अब हमारे पास ये जो आ गया है ये पॉलिनोमियल आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देना है। फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। तो ये था ट्रिक, इसमें आपको कोई फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बस सिंपली ये नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, फिर ऐसा कुछ नंबर जोड़ना है ताकि ये नंबर आ जाए, ये वाला। ऐसे ही फिर ये नंबर यहाँ चला जा रहा है और फिर इस नंबर में ऐसा कुछ जोड़ना है कि ये नंबर आ जाए। और एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो आपको ये रफ़ वर्क यहाँ इस पोर्शन में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसमें ये स्टेप्स जो है ये आपको नहीं लिखना है, ये जानने के लिए बस।